अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिल्द को हमारे हुस्न का ज़रिया बनाया है। खारिज का तल्लुक़ जिल्दी अमराज से है। चेहरे की शगुफ्तगी, जज्बात का उतार चढ़ाव, गमी खुशी का इज़हार जिल्द के ज़रिए ही होता है। जिल्द एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की बॉडी को पैगाम देती है, और जिल्द के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार किस्म की वेनें वरीदें पैदा की हैं। इसी जिल्द के नीचे कई ऐसे फाजिल मादे होते हैं जो पसीने के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बॉडी से खारिज करते हैं, और इसी जिल्द के ज़रिए हमारी गमी और खुशी का इज़हार महसूस होता है, हमारे चेहरे से महसूस होता है। इसी जिल्द के ही ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिल्द के अंदर एक ऐसे खुलिये पैदा किए हैं जो गर्मी से हमको महफूज करते हैं, जो दानों से महफूज करते हैं, और विटामिन ए की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बहुत ज़्यादा बीमारियों से महफूज करते हैं। तो नाज़रीन, आज हम आपके लिए बहुत कामयाब नुस्खा लेके आए हैं, जो आए दिन लोग, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब ये शिकायत करते हैं कि खारिश बड़ी ख़तरनाक है, खारिश ने हमें बेबस करके रख दिया है। पूरी दुनिया जिसको भी देख ले, आए दिन जब गर्मी का मौसम आता है तो हर बंदा, बच्चा, छोटा बड़ा खारिश में मुब्तला है। तो ये इतनी नामुराद मर्ज़ है, अल्लाह माफ़ फरमाए इससे, कि इंसान सो नहीं सकता, इंसान को बेचैन करके रख देती है। इतनी बड़ी अज़ियतनाक ये मर्ज़ है, इंसान सारी सही रात जाग के गुजारता है। खारिश पहले मीठी मीठी होती है, आखिरकार इंसान जब मीठी मीठी खारिश करता है तो इसके साथ साथ आखिरकार थोड़े थोड़े ज़ख्म बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आखिरकार ये बढ़ते बढ़ते फिनसियों शक्ल में मुब्तला हो जाते हैं, पूरी बॉडी को लपेट में ले लेते हैं। पूरी बॉडी जो हुस्न का हुस्न गुलाब की तरह चेहरे को खिला हुआ महसूस करती हैं, तो चेहरे पे दबदबे, निशान, साई मैल, दीगर दाने निकल आते हैं। चेहरा जनाब जो पुरौनक होता है वो चेहरा मायूसी की आलम में चला जाता है। तो नाज़रीन, हम आपके लिए बहुत कामयाब इस वीडियो में एक नुस्खा लेके आए हैं, जिसकी वजह से आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप पुरानी से पुरानी खारिश से भी महफूज हो जाएंगे, और जो पुराने गर्मी के दाने निकलते हैं उससे भी महफूज हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये नुस्खा बड़ा ही आम और आसान है, और सबसे पहले नाज़रीन आपने इस्तेमाल करना है, आप ऐसा करना है कि इमली आपने ले लेनी है 20 ग्राम, और 20 ग्राम ही आपने आलू बखारा लेना है, और 20 ग्राम ही आपने चुरैता लेना है, और 20 ग्राम ही आपने चाशकू लेना है, और 20 ग्राम आपने नाब लेना है। आप इसको थोड़ा थोड़ा कच्चा बर्तन हो, मिट्टी का गिलास हो, उसके अंदर इसको भिगो देना है रात के टाइम, और सुबह अच्छी तरह मल के साफ़ करके इसमें हस्बे ज़रूर चीनी डाल के आपने सुबह के टाइम इसको इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ आपने 21 दाने बादाम की गिरी के रात को भिगो देने हैं। दोपहर के वक्त उसकी सरदाई फीकी बना के आपने इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपने क्या करना है, आपने कपड़े जो है सूती पहनने हैं, और रोज़ाना सुबह शाम कपड़े तब्दील करने हैं, अपना बिस्तर तब्दील करके रखना है, और इसके साथ साथ जिस जगह पे आप लेटते हैं वो सारी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम आपको बताते हैं, जब भी आपने नहाना है, नहाने के बाद आपने 2 काम ये ज़रूर करने हैं। उन 2 कामों की वजह से आपको पहले दिन से ही खारिश से निजात होनी शुरू हो जाएगी, और सुकून होगा, और पूरी रात पूरे पुरसुकून तरीके से आप सो सकेंगे। जो कितने दिनों से हजरात बच्चे नहीं सो सके, कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जो खारिश की वजह से कितने दिन गुजर गए हैं वो सो नहीं सकी, कितने मर्द हजरात हैं बेचारे वो इस खारिश की वजह से सो नहीं सके। तो नाज़रीन हम आपको बताते हैं, आपने जब नहाना है ना, नहाने के बाद आपने एक ऐसा अमल करना है। वो क्या करना है, आपने 5 चम्मच सरसों का तेल लेना है, 1 किलो पानी लेना है, उसके अंदर 5 चमचे सरसों का तेल डाल देना है, और 2 चमचा आपने डेटोल के डाल देने हैं। उसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है, और आप अपने हाथों के साथ ऐसे हल्का हल्का अपने हाथों के साथ पूरे जिस्म पे लगा देना है। पूरे जिस्म के लगाने के बाद आपने कपड़े पहन लेने हैं। और रोज़ाना दोपहर के टाइम आपने एक काम और करना है, आपने आध पा दूध लेना है,
आधा दूध लेके आपने पूरे जिस्म के, जैसे आपने सरसों का तेल पानी लगाया है, इसी तरह आपने पूरे जिस्म को हल्का हल्का दूध ये लगा लेना है और पूरे जिस्म जहाँ जहाँ खारिश होती है, और 2-3 घंटे के बाद आप नहा लें। और ज़्यादा मलमल के साबुन का इस्तेमाल ना करें, शैम्पू से परहेज़ करें। तो नाज़रीन, जब ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी खारिश दूर हो जाएगी, पुरानी से पुरानी भी। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मुर्गन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, और हर किस्म की जो बेकरी की चीज़ें खसूसन उससे तो ज़रूर अवॉइड करें अपने आप को, और बारबेक्यू से ज़रूर अवॉइड करें, तिक्का कबाब से महफूज करें, और पापड़ निम्को अपने बच्चों को भी महफूज करें, आप खुद भी महफूज हो जाएँ। और बड़ा गोश्त इसमें खसूसी तौर पर परहेज़ करें, और इसके साथ साथ कद्दू टिंडों का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप पुरानी से पुरानी खारिश से महफूज हो जाएंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्त फैमिली मेम्बर के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल की घंटी को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।